नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग वर्ग सप्तम के गणित की पाठ्य पुस्तक से छठा चैप्टर त्रिभुज और उसके गुण में त्रिभुज के अन्य और भी गुणों की चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोग त्रिभुज से जान पहचान किए हैं, उसके कोणों के संबंध में जो गुण हैं, कथन हैं, उनको जाना है। साथ ही साथ बाह्य कोण, अंतःभिमुख कोण इत्यादि पदों से परिचित हुए हैं। आज की कक्षा में हम लोग और भी कुछ नए टर्म्स जैसे माध्यिका, शीर्ष लंब, लंब समद्विभाजक इत्यादि के बारे में जानेंगे, समझेंगे। आइए हम तेजी से पिछली कक्षा को दोहराते हुए आज की कक्षा शुरू करते हैं। हमने आपको कहा था कि अभ्यास के प्रश्न जरूर से कर लीजिएगा। आशा है आपने किया होगा। आइए एक आध प्रश्न हम भी साथ में करते हैं, उसके बाद आज की नई जो चर्चा है उसे चालू करेंगे। जैसे यदि कोई त्रिभुज आपको दी गई है, ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज है ए बी सी, इसकी कोई भी दो भुजा बराबर दी गई है, भुजा ए बी एवं बी सी आपस में बराबर है, ऐसा कहा गया है। प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न कुछ इस प्रकार हमने बनाया है। समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर BC, ये बात दी गई है। साथ ही साथ कोण A बराबर दिया गया है आपको 52 डिग्री। एक कोण का आपको मान भी दिया गया है। AC को आगे D तक बढ़ाया गया है। AC को कह रहा है कि इसी प्रकार से आगे D तक बढ़ाया गया है। देख लीजिए, आपको जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वो वैसे वैसे करते जाना है। उसके बाद जिस जिस कोण का मान पूछेगा वो आपको ज्ञात करना है। बढ़ाया गया है त्रिभुज के सभी अंतःकोणों एवं बाह्य कोण जो बना है, बाह्य कोण का मान बताएं। ऐसा कोई भी प्रश्न हम अपने मन से बना लिए हैं। आपको किताब में बहुत प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। बस एक तेजी से हम लोग पुराना वाला दोहरा लेते हैं, उसके बाद फिर नए बातों की ओर चलेंगे। तो ये जो एक त्रिभुज है ABC, इसमें कह रहा है कि AB और BC बराबर है। जैसे जैसे कहा गया है आप चित्र बनाकर वैसे वैसे चलें। कोण A बराबर 52 डिग्री दिया गया है। कोण A का मान आप दे दें 52 डिग्री। अब आगे कह रहा है कि AC को, तो AC आगे बढ़ाया गया, आगे बढ़ा दीजिए, D तक बढ़ाया गया। तो इस प्रकार हमने D तक बढ़ा दिया। अब कहता है इसके जो बाकी अंतःकोण हैं बच रहे हैं एवं जो बाहर के कोण बने, इन सब का मान आप ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात होगा बच्चों? आइए हम आपकी सहायता से करते हैं। यदि आपने कथनों को सुना है, समझा है, इनके गुणों को जाना है तो आसानी से बना पाइएगा। अब दो भुजा बराबर है तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, और समद्विबाहु त्रिभुज में जो सम्मुख कोण हैं बराबर भुजाओं के वो भी समान होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए BC जो है आपका, इसका सम्मुख A है और AB का सम्मुख कोण कौन है? C है। तो जब ये दोनों भुजा बराबर है तो इनके सामने के कोण भी आपस में बराबर होंगे। जब ये कोण 52 है तो दूसरा कोण भी अपने आप निकल गया कितना? 52 डिग्री। यानी आप लिख सकते हैं कि अंतःकोण C, अंतःकोण कोण C बराबर 52 डिग्री। क्यों? क्योंकि आप यहाँ कारण देंगे, लिखेंगे कि हम जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान माप के होते हैं। ये आपको यहाँ रीजन देना है। अब जब कोण C ज्ञात हो गया
तो त्रिभुज में 1 2 कोण ज्ञात हो गया, क्या तीसरा नहीं ज्ञात कर लेंगे आप? आसानी से ज्ञात हो जाएगा, तो हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ज्ञात कीजिए। और एक बाहर का भी कोण है। बाहर के कोण के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों, कि त्रिभुज की कोई एक भुजा बढ़ाई जाए तो बना बहिष्कोण अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। तो जब त्रिभुज के कोण मालूम रहेंगे तब आप आसानी से बाह्य कोण भी ज्ञात कर पाएंगे। आशा है आप आसानी से इसे ज्ञात कर पाएंगे। हम आपके लिए ये काम छोड़ दे रहे हैं, रास्ता हमने बता दिया है, आप खुद से चलकर इसे पूरा करें। और ऐसे और भी प्रश्न आपके अभ्यास में दिए गए हैं, उसे बनाइए। हम लोग अब आगे की चर्चा करेंगे। आइए, कुछ और टर्म हैं जो हम जानते हैं। पूर्व की कक्षाओं में भी आपने इस प्रकार का नाम सुना होगा। आज हम बात करेंगे त्रिभुज की माध्यिका की। ये माध्यिका क्या है, मीडियन क्या है? ध्यान दीजिए बच्चों, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार का त्रिभुज आप ड्रॉ कीजिए। त्रिभुज के यदि हम नाम दे दें इसका A B C, भुजा के मध्य बिंदु, ध्यान से सुनिए, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजा। हम बात कर रहे हैं भुजा के मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब एकदम बीचों बीच का बिंदु। जैसे भुजा BC यदि है तो इसके ठीक बीच में जो बिंदु मिलेगा, एकदम बीचों बीच का मतलब जितना दूरी इधर उतना ही दूरी इधर, दोनों ओर बराबर दूरी होना चाहिए। तो आप बीच का बिंदु कैसे ढूंढेंगे? बहुत आसान है, कागज का त्रिभुज बनाइए, उसके दोनों शीर्षों को मिला दीजिए, जो बीच में जगह बनेगा वो बीच का बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। हम लोग इसे गतिविधि के भी माध्यम से समझेंगे। फिलहाल यहाँ देख लीजिए, इस बीच वाले बिंदु को यदि सम्मुख कोण से, हमने सम्मुख शब्द की चर्चा सबसे पहले कक्षा में ही की है, तो आप ध्यान रखें, ये जो भुजा BC है इसके लिए सम्मुख शीर्ष या सम्मुख कोण कौन होगा? A होगा। ध्यान दीजिए, किसी भी त्रिभुज के किसी भुजा के मध्य बिंदु को उसके सम्मुख शीर्ष से यदि मिलाया जाए तो ये जो मिलाने वाली रेखा प्राप्त हुई, इसे ही हम लोग माध्यिका कहते हैं। और यहाँ पर जो D है, ये वाली बिंदु, ये कैसी बिंदु है? भुजा BC की मध्य बिंदु है। आशा है आप समझ रहे होंगे बात को। हम क्या कह रहे हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। और भुजा के मध्य बिंदु, भुजा के मध्य बिंदु एवं सामने मतलब सम्मुख के शीर्ष को मिलाने वाली रेखा, को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? माध्यिका कहलाती है। ध्यान दीजिए, जब भुजा BC का मध्य बिंदु D है तो इसी मध्य बिंदु से यदि सामने के शीर्ष से मिला दें तो जो बनी रेखा AD, यही AD क्या हो जाएगी? आपकी माध्यिका हो जाएगी। आशा है आपने समझा होगा। ये तो हमने भुजा BC के लिए किया। इसी प्रकार आप अन्य भुजाओं में भी ढूंढ सकते हैं। जैसे भुजा AC में भी कोई न कोई बिंदु होगा जो ठीक बीचों बीच होगा, एकदम मध्य का बिंदु होगा। तो यदि आप इसके मध्य का बिंदु ढूंढ लेते हैं, वह बिंदु जो एकदम ठीक बीचों बीच हो भुजा का, और इस मध्य बिंदु से यदि E इसका मध्य बिंदु है तो इस मध्य बिंदु से सामने वाले शीर्ष को यदि मिला दिया जाए तो ये जो सरल रेखा बनेगी यही माध्यिका कहलाती है। अर्थात हम कह रहे हैं कि यदि E भुजा AC या CA का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो
यही तो हम आपको बता रहे हैं कि यदि आप को किसी भुजा का मध्य बिंदु पता है तो उस मध्य बिंदु से सामने के शीर्ष से जो रेखा मिलाई गई है, अर्थात इस स्थिति में कौन सी रेखा है, क्या नाम है उसका, बी। बी जो होगा वो क्या होगा, माध्यिका है। इस प्रकार आप आसानी से माध्यिका बना सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। जिस प्रकार हमने भुजा BC एवं भुजा CA के लिए ढूंढा है, ठीक इसी प्रकार से भुजा AB का भी यदि मध्य बिंदु हमें पता हो जाए, मान के चलिए भुजा AB है और इसका मध्य बिंदु हम ढूंढ रहे हैं कि यहाँ है, इसका नाम हमने दिया है F। तो इस मध्य बिंदु से इस शीर्ष को, सामने वाले शीर्ष को जो मिलाने वाली रेखा होगी, इसे ही हम लोग माध्यिका कहते हैं। अर्थात यदि मैं कह रहा हूं कि F भुजा AB का मध्य बिंदु है, भुजा AB का मध्य बिंदु है, तो F जब मध्य बिंदु है तो सामने के शीर्ष C से जो मिलाने वाली रेखा है, अर्थात रेखा का नाम क्या है बच्चों, देखिए CF। CF क्या कहलाएगी, माध्यिका है। इस प्रकार आप माध्यिका को पहचान भी पाएंगे और उसे बना भी पाएंगे, ड्रॉ भी कर पाएंगे। आशा है आपको माध्यिका समझ में आया होगा। हमने क्या कहा है, किसी भी त्रिभुज में यदि माध्यिका खींचना है, आपको बनाना है, ड्रॉ करना है, तो भुजा के मध्य बिंदु को ढूंढें, एकदम बीचों बीच के बिंदु को, और उस बीच के बिंदु से सामने वाले शीर्ष को मिला दें। माध्यिका तैयार हो जाएगी, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं। और आपने यदि इस चित्र को देखा है तो जरा अवलोकन कीजिए, इसमें कुल कितनी माध्यिकाएं हैं। आप पाएंगे कि 3 भुजा है तो 3 मध्य बिंदु होगा और शीर्ष भी 3 ही है। तो ऐसे स्थिति में माध्यिकाओं की कुल संख्या भी कितनी है, 3 है। कौन कौन है, AD, BE एवं CF। अर्थात हम कह सकते हैं कि त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं, 3 माध्यिकाएं होती हैं। आप भी इस प्रकार के अलग अलग प्रकार का त्रिभुज बनाइए, सब एक ही प्रकार का नहीं, और उसमें मध्य बिंदु ढूंढ करके माध्यिकाओं का निर्माण कीजिए। ये कार्य हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। और 2, 4, 10 बार जब आप ड्रॉ कीजिएगा, आप पाइएगा कि हर बार ये जो माध्यिकाएं हैं ये एक ही बिंदु से गुजरती हैं, अलग अलग जगह से नहीं गुजरती हैं। तीनों माध्यिकाएं निश्चित रूप से एक बिंदु पर कटती हैं। ऐसा नहीं कि 2 माध्यिका यहाँ कट गया है, 2 यहाँ कट गया है। तो इसे आप हमारे कहने से नहीं, बल्कि आप स्वयं से कई प्रकार के त्रिभुज बनाइए, अलग अलग प्रकार के त्रिभुज बनाइए। नहीं होता है तो कागज से काटिए। ये देखिए हमने बनाया है एक त्रिभुज PQR। आप इसका मध्य बिंदु ठीक बीचों बीच का बिंदु ढूंढिए, तीनों ही भुजाओं का, और मध्य का बिंदु ढूंढने के बाद सामने के शीर्ष से इस मध्य बिंदु को मिला दें। आपको आसानी से माध्यिकाएं मिल जाएगी। और माध्यिका बनाने के बाद आप देखें कि क्या ये माध्यिकाएं एक निश्चित बिंदु से होकर गुजरती हैं। आप पाएंगे कि माध्यिकाएं या माध्यिकाओं का कटान बिंदु एक ही है, अलग अलग बिंदु से नहीं गुजरता है। और ये जो कटान बिंदु है, इस कटान बिंदु को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, इसे कहते हैं केंद्रक। अर्थात आप ऐसा कह सकते हैं, नोट कर सकते हैं, क्या किसके बिंदु, कटान बिंदु को केंद्रक कहे हैं, जहां से माध्यिकाएं होकर गुजरती हैं। वह बिंदु जहां से त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं गुजरती हैं, एक ही बिंदु से गुजरती है, और उसी खास बिंदु को हम लोग कहते हैं केंद्रक। तो आप ऐसा नोट कर सकते हैं कि माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक कहते हैं। आप लिख सकते हैं
कि माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक कहते हैं। अभी हमने बोर्ड पर देखा है माध्यिका एवं उसके कटान बिंदु को। अब हम लोग गतिविधि के माध्यम से कागज की सहायता से आइए देखते हैं माध्यिका कहाँ है, उसे ढूंढते हैं एवं केंद्रक को भी ढूंढते हैं कि ये कहाँ होता है। तो हम लोग चलते हैं गतिविधि की ओर। बच्चों, जैसा कि हमने बोर्ड पर देखा है माध्यिका क्या होती है एवं उसके गुण धर्मों को समझा है, आइए हम गतिविधि के भी माध्यम से देखते हैं और माध्यिका को फाइंड आउट करते हैं, पहचानते हैं, ढूंढते हैं कि वह रहती कहाँ है। इसके लिए आप भी साथ में गतिविधि कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। आप कागज के त्रिभुजाकार आकृति बना लें, त्रिभुजाकार आकृति काट लें या त्रिभुजाकार कागज ले लें, अलग अलग प्रकार का लीजिए। कहने का मतलब ये है कि कभी समकोण त्रिभुज के आकार का, कभी अधिक कोण त्रिभुज के आकार का और कभी न्यून कोण त्रिभुज के आकार का। इस प्रकार की त्रिभुज आकृति लेने के बाद आइए हम ढूंढते हैं कि इसकी माध्यिका कैसे बनाई जाएगी। हमने क्या बताया था माध्यिका के लिए? त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु अर्थात बीच वाले बिंदु को यदि सामने के शीर्ष से मिलाया जाए तो उसे ही हम माध्यिका कहते हैं। तो इस त्रिभुज के लिए देखिए, ये जो हमारे हाथ में अभी त्रिभुज है, यदि इसके शीर्षों का हम नामकरण कर दें, हमने शीर्षों का नामकरण किया है क्रमशः ए, बी एवं सी। त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका आइए हम मिलकर ढूंढते हैं। आप भी ऐसा कोई भी त्रिभुज ले लीजिए अपने हाथ में। यदि आधार बी सी पर शीर्ष ए से हमें माध्यिका डालनी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? बी सी का मध्य बिंदु ढूंढेंगे। बी सी का मध्य बिंदु कैसे ढूंढेंगे? बहुत आसान है कागज में ढूंढना। ये जो दोनों शीर्ष हैं बी और सी, इन दोनों को आपस में एक दूसरे से मिला दें। इस प्रकार से बी और सी शीर्ष को एक दूसरे से मिला दें और मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि बीच में एक जगह जहाँ से कागज मुड़ता है, इसका बीच का बिंदु मिल जाता है आपको। जहाँ से भी आप कागज के दोनों शीर्षों को मिलाएं, मिलाने से जो बिंदु आपको मिली, ये देखिए जहाँ पर आप लाइनिंग देख पा रहे हैं, ये वाली जो लाइनिंग है ये मध्य बिंदु है। आइए हम इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ये वाली जो बिंदु आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये है आपका मध्य बिंदु। अब इस मध्य बिंदु से यदि सामने का जो शीर्ष है अर्थात ए, इसको मिला दें, एक सरल रेखा बना दें। कहाँ से? शीर्ष ए से इसके सामने के मध्य बिंदु यहाँ पर। इस मध्य बिंदु का यदि हम नाम दे दें कि ये मध्य बिंदु है डी। अब ए से डी तक मिलाने वाली जो रेखा होगी इसे ही हम माध्यिका कहेंगे। आइए हम सरल रेखा बना लेते हैं। ये देखिए बच्चों, आपको एक रेखा दिख रही है, रेखाखंड का नाम है ए डी। यही जो ए डी रेखाखंड है यही आपका माध्यिका है। जिस प्रकार से आधार बी सी के लिए हमने ढूंढा है, आप और भी अन्य आधार के लिए ढूंढिए। जैसे बहुत ही आसान है, हम यदि कहें ए और बी जो शीर्ष हैं इसका मध्य बिंदु कैसे मिलेगा, मतलब बीच का बिंदु कैसे मिलेगा, तो बहुत आसान है बच्चों। आप इन दोनों शीर्षों को एक दूसरे के साथ मिलाइए। मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? ठीक बीच का बिंदु मिलेगा। ये जो ठीक बीच का बिंदु है इसे ही तो हम मध्य बिंदु कह रहे हैं। और ये ठीक बीच का बिंदु ढूंढ लेने के बाद इसे आप क्या करें कि एकदम ठीक सामने जो शीर्ष है सी नज़र आ रहा है उससे मिला लें, तो आपकी माध्यिका तैयार हो जाएगी। आइए हम आपको मिलाकर दिखाते हैं। ये देखिए, इस आकृति में हमने दो माध्यिकाओं को ढूंढा है। एक AD आपको नज़र आ रहा है और एक माध्यिका है CE। ठीक इसी प्रकार से शीर्ष B से भी सामने की भुजा पर आप माध्यिका ढूंढ सकते हैं, खींच सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जो दो शीर्ष हैं इसे आप आसानी से इस प्रकार मिला दीजिए। दोनों को मिलाने के बाद जहाँ भी मध्य बिंदु मिलता है
उस मध्य बिंदु को चिन्हित कर लीजिए। चिन्हित करने के बाद इस मध्य बिंदु से सामने के शीर्ष को मिला लें। अब आप इस त्रिभुज को ध्यानपूर्वक देखें। हमने इस छोटे से त्रिभुज में 3 माध्यिकाओं का निर्माण किया है। आप यदि ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु पर कट रही हैं या काट रही हैं। तो माध्यिकाओं के जो कटान बिंदु होते हैं, प्यारे बच्चों क्या कहते हैं उसे, हम लोगों ने बोर्ड पर देखा है, उसका नाम है केंद्रक। ये जो कटान बिंदु जो बीच में आपको दिख रहा है, यदि इसका नाम हम ओ दे दें तो इस ओ को ही हम कहेंगे केंद्रक। इससे क्या बातें पता चली, किसी भी त्रिभुज में भुजा के मध्य बिंदु को सामने के शीर्ष से मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं और तीनों एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं, और माध्यिकाओं के ये जो कटान बिंदु हैं इसे हम केंद्रक के नाम से जानते हैं। आप अलग अलग प्रकार के त्रिभुज का निर्माण करें, भुजाओं के मध्य बिंदु को ढूंढें, शीर्षों को जो मिला दीजिएगा, बीच का जो बिंदु होगा आपको उभर कर सामने आ जाएगा, उसे सामने के शीर्ष से मिला दीजिए, आसानी से माध्यिकाओं को ढूंढ पाएंगे। तो इस प्रकार अधिक से अधिक 5-10 त्रिभुज बनाइए, उसमें माध्यिकाओं को ढूंढिए और उसके कटान बिंदु को आप ढूंढें। आशा है आप माध्यिका का पहचान कर पाएंगे। इसके और भी गुणों को एवं शीर्ष लंबों को और भी अन्य प्रकार के त्रिभुज के अंगों को समझने के लिए, जानने के लिए आइए चलते हैं बोर्ड पर। आशा है बच्चों आपने गतिविधि का लुत्फ उठाया होगा, साथ ही साथ माध्यिकाओं को ढूंढना सीखा होगा। अब आप स्वयं से माध्यिकाएं ढूंढ सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं शीर्ष लंब की। शीर्ष लंब, आइए हम समझें ये क्या है। कोई भी त्रिभुज जब हम बनाते हैं बच्चों, ये एक त्रिभुज हमने बनाया है ए बी सी, तो जो आधार BC है, इस त्रिभुज का शीर्ष A है। यदि हम A से इसकी ऊंचाई ढूंढें कि त्रिभुज कितना ऊंचा है तो कैसे ज्ञात करेंगे। यदि हम त्रिभुज A से BC पर रेखाओं को डालना शुरू करें, इसकी ऊंचाई यदि हमें ज्ञात करना है, आप विभिन्न प्रकार से इसका मेजरमेंट कर रहे हैं, तो शीर्ष A से BC पर अनेक सरल रेखाएं आती हैं। इन सरल रेखाओं में जो सबसे कम लंबाई का है उसे ही हम त्रिभुज की ऊंचाई कहते हैं। अनेकों अनगिनत सरल रेखाएं खींची जा सकती है, और उन अनगिनत सरल रेखाओं में जो सबसे कम लंबाई की होगी, मिनिमम लंबाई की होगी, उसे हम लोग त्रिभुज की ऊंचाई कहते हैं, एवं उसे लंब भी कहते हैं। लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, वो लंब होता है, और वो सबसे कम लंबाई का भी होता है। यदि किसी बिंदु से किसी आधार पर सरल रेखाएं खींची जाएं, कहीं भी इस आधार पर आनी चाहिए, तो ऐसे इस बिंदु से गुजरने वाली अनगिनत रेखाएं होंगी जो इस आधार पर आएंगी। इन अनगिनत रेखाओं में एक रेखा ऐसी भी होगी जो बहुत ही कम लंबाई की होगी। बहुत कम का मतलब है कि सबसे कम लंबाई की होगी। तो जो सबसे कम लंबाई की सरल रेखा होगी, इस सरल रेखा को ही हम इस बिंदु से इस आधार की दूरी, लंबवत दूरी या ऊंचाई कहते हैं। और ये जो सरल रेखा आपको मिल रहा है, सबसे कम दूरी का, सबसे कम लंबाई का, ये हमेशा आधार पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी, अर्थात लंब होगी। और इस शीर्ष से इस भुजा पर ये जो डाला गया है सबसे कम लंबाई का, इसे ही हम लोग शीर्ष लंब कहते हैं। अर्थात शीर्ष से सामने की भुजा पर, सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब को शीर्ष लंब कहा जाता है। और ये जो शीर्ष लंब होता है, ये सबसे कम लंबाई का होता है। शीर्ष लंब के बारे में हमने क्या कहा आपको?
सबसे कम लंबाई का होता है। साथ ही साथ बच्चों, कम लंबाई के साथ साथ यह लंब होता है। लंब का मतलब परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का कोण बनाता है। आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो आइए अब हम त्रिभुज का निर्माण करके शीर्ष लंब को ढूंढते हैं। आइए एक त्रिभुज फिर से बनाते हैं। इसका नामकरण करते हैं ए बी सी। हमने कहा शीर्ष लंब क्या होता है? यह शीर्ष से सामने की भुजा पर, मतलब सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब होता है, जो सबसे कम लंबाई का होगा एवं आधार पर सामने की भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो आइए हम डालते हैं ए से सामने की भुजा पर डाला गया लंब, अर्थात यहाँ जो कोण बनेगा यह 90 डिग्री का बनेगा। यदि कोण ए डी सी बराबर 90 डिग्री तो हम कहेंगे कि ए डी शीर्ष लंब है। हम क्या कह रहे हैं कि यदि शीर्ष से जो खींचा गया है रेखा ए डी, यह बी सी के साथ कोण जो बना रहा है, यदि कोण ए डी सी या कोण ऐसा भी कह सकते हैं ए डी बी बराबर 90 डिग्री, तो जो आपने रेखा खींची है ए डी, यही क्या कहलाता है? शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब है। अब ये जो ए डी शीर्ष लंब है बच्चों, यह शीर्ष ए से आया है। ठीक इसी प्रकार से शीर्ष बी से यदि इसके सामने की भुजा ए सी पर भी एक लंब डालें तब वो भी एक शीर्ष लंब होगा। आइए हम डालते हैं शीर्ष बी से भुजा ए सी पर डाला गया लंब। लंब का मतलब कोण कितने का बनना चाहिए आपको? 90 डिग्री का। यदि इस प्रकार से एक रेखा खींची जाए, यदि इसका नाम हम ई दे दें और कहें कि कोण बी ई सी या कोण बी ई ए बराबर 90 डिग्री है, तो हम लोग कहेंगे कि जो बी है ये क्या है? शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब है। जिस प्रकार हमने दो शीर्षों से लंब ढूंढा है, ठीक इसी प्रकार से शीर्ष सी से यदि सामने की भुजा पर एक लंब गुजारा जाए, यानी 90 डिग्री का कोण बनाया जाए, तो जो सी एफ होगा वो भी शीर्ष लंब होगा। त्रिभुज में 3 शीर्ष हैं और 3 सामने की भुजा है, अतः जिस प्रकार माध्यिकाओं की संख्या 3 थी, त्रिभुज में शीर्ष लंबों की संख्या भी 3 होती है। अभी आपके सामने जो त्रिभुज है बच्चों, इसमें शीर्ष लंब कौन कौन है? ए डी है, बी है और साथ ही साथ सी एफ है। यानी हमने एक बात और जाना कि त्रिभुज में कुल कितने शीर्ष लंब होते हैं? 3 शीर्ष लंब होते हैं। आप मुख्य बातों को नोट रखेंगे। और सबसे खास बात तो ये है कि जिस प्रकार माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती थीं, उसी प्रकार से शीर्ष लंब भी एक ही बिंदु से गुजरते हैं। यानी हम कह सकते हैं, ऐसा नोट कर सकते हैं कि शीर्ष लंब एक ही बिंदु से गुजरते हैं। आप कई प्रकार के त्रिभुज बनाइए, उसमें शीर्ष लंब का निर्माण कीजिए और ये खुद से ज्ञात कीजिए क्यों उनका कटान बिंदु, क्या एक ही बिंदु है या इधर उधर से भी जा रहे हैं। आप पाएंगे कि प्रत्येक स्थिति में शीर्ष लंब एक ही बिंदु से गुजरती है। और जिस प्रकार माध्यिकाओं के कटान बिंदु का एक निश्चित नाम था, क्या कह रहे थे उसे? केंद्रक। ठीक उसी प्रकार से शीर्ष लंबों का जो मिलान बिंदु है, कटान बिंदु है, गुजरने वाला बिंदु है, इसे हम लोग
लंब केंद्र के नाम से जानते हैं। लंब केंद्र, यानी आप लिख सकते हैं ऐसा, नोट कर सकते हैं कि शीर्ष लंबों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं। आप तथ्यात्मक बातों को नोट करते चलें और ध्यान देंगे तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। हम लोगों ने चर्चा किया है लंब केंद्र का। आप अलग अलग प्रकार के त्रिभुज बनाइए और ये ढूंढिए कि क्या लंब केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर होते हैं, जिस प्रकार माध्यिका त्रिभुज के अंदर हो रहा था। एक स्थिति हमने दिखाया है आपको। अब आप और भी अलग प्रकार के त्रिभुज, जैसे समकोण त्रिभुज आपका जान पहचान है, बनाइए। अधिक कोण त्रिभुज बनाइए और उसमें लंब केंद्र को ढूंढिए कि वह कहाँ है। क्या लंब केंद्र कभी अंदर या कभी त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है? क्या शीर्ष लंब त्रिभुज के बाहर हो सकते हैं? इन प्रश्नों को आप अलग अलग प्रकार की आकृति बनाइए तो इनका जवाब आपको अपने आप मिलेगा। बच्चों, आज की कक्षा में हमने बहुत ही दो महत्वपूर्ण बातें, माध्यिका, उनके गुणधर्म कितने होते हैं, कहाँ से गुजरते हैं, कटान बिंदु को क्या कहते हैं, साथ ही साथ शीर्ष लंब क्या हैं, कैसे ढूंढेंगे, कटान बिंदु को क्या कहते हैं, कितनी संख्या में होती है, इन बातों को सीखा है। थोड़े बहुत और भी कुछ, जैसे लंब समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक क्या हैं, कैसे बनेंगे, इन पर हम लोग चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही, और इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न है तो आप उससे बनाएं। और सबसे ज़रूरी तो ये है कि आज जो हमने सीखा है इसे आप अपनी कॉपी पर ड्रॉ करें, माध्यिकाओं को खुद से खींचें, शीर्ष लंबों को खुद से खींचें और प्रयास करें कि हम उसे ढूंढ सकें। अलग अलग प्रकार की आकृति बनाइए, कुछ कागज़ पर भी बनाइए, आपने कागज़ पर ही तो सीखा है, कागज़ काट कर बनाइए, बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी है, आप इसमें हिस्सा लीजिए। हम लोग और नई जानकारियों के साथ मिलेंगे नई कक्षा में। तब तक के लिए आप खूब अभ्यास करें एवं खुश रहें। नमस्कार।